हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते हैं, वे यमलोक और को जाते हैं। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को पाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मात काने कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक पर परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करती, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यद्यपि सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं, वे सदैव पांचों यज्ञ करते हैं। वे यमपुरी में नहीं जाते हैं। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य की अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मारे जाते हैं, वे स्वर्ग सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए हैं तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी भी स्वर्ग से नहीं लौटते हैं। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इसमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए प्याऊ आदि लगाते हैं, वो अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े से बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते हैं, जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन, वह घर तीर्थ के असमान होता है। उस घर में कभी भी यमदूत नहीं जाते हैं। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बारंबार फल देने वाला है। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं है जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे को लगाने से हो जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से अपने निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा सुनता है, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोकों में और कोई नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक को जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य है। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। यमदूत कहने लगे, मध्ययान के समय आया अत्यधिक मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्ययान के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता है, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बार बार कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं।
जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यमद्वार नहीं देखता है। केसरी ध्वज में वेव सवत देव ने कहा था कि जो इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान करे। दूत कहता है, यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम के दुख नहीं उठाते हैं। जो अपने हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नर्क को नहीं देखता है और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नर्क में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से सुशोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्र हैं वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता है। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि नहीं पाते हैं, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता है। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता है। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठे बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नर्क को नहीं भोगता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रही। जय श्री राधे।